आइए बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है बेटा। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन पॉइंट, कि भैया हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसका सिर्फ एक ही मिड पॉइंट है, इसके दो मिड पॉइंट नहीं है। मान लेते हैं सी इसका मिड पॉइंट है और हमने मान लिया डी भी सी का मिड पॉइंट है। हमें क्या गिवन है, सॉल्यूशन में हमने क्या किया, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये मुझे गिवन है। लेट, हमने कुछ और माना, लेट डी इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हमने ये मान लिया। अगर सी मिड पॉइंट है, अगर सी मिड पॉइंट है तो बेटा क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। क्यों, क्योंकि क्या था हमारे पास, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हमने क्या कहा, एंड ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये क्यों सही है भाई, बिकॉज डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये तो ऊपर तो था गिवन हमें, और ये क्या था, बाय अजम्पशन। ये किससे था, कि जो हमने लेट किया था उससे। अब देखिए बेटा, फिर वही आ जाता है, इफ थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। हमने यहां पे क्या कर दिया बेटा, मेंशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए सी बी ए बी का हाफ है और ए डी बी ए बी का हाफ है। इट मींस क्या हुआ, ए सी इक्वल टू ए डी। अब ये कब पॉसिबल होगा, जब बट इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन सी एंड डी आर कोइंसिडेंट। यहां पे कोइंसिडेंट वन को समझना जरूरी है बेटा, दोनों की पोजीशन एक ही है, सी भी वही है और डी भी वही है, वो दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है। तो हम यहां पे क्या कह सकते हैं, सो ए लाइन सेगमेंट हैज वन मिड पॉइंट ओनली। तो भैया एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा, ये हमारी इस थ्योरम का ये सॉल्यूशन है। उसके दो मिड पॉइंट नहीं हो सकते, एक चीज को सिर्फ एक ही बार बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है, उसके अलावा जब उसके बराबर पीस हो गए तो उसके फिर कोई बराबर पीस नहीं हो सकते हैं, ये वो कहना चाह रहा है। तो ये हमारा था बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा।